जेएनयू के छात्र पिछले 4 दिनों से एडमिन ब्लॉक पे बैठे हुए हैं। न तो वहाँ वाइस चांसलर को आने दिया जा रहा है, न जेएनयू प्रशासन को आने दिया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि जो एमफिल और पीएचडी के दाखिले में सीट कट हुआ है और जो फ़ी हाइक हुआ है उसको वापस लिया जाए। वाइवा वस्तु को लेकर पहले भी प्रदर्शन हो रहे थे। मेरे साथ जेएनयू के प्रेसिडेंट मोहित पांडे हैं। और क्या है पूरा प्रदर्शन, क्यों इन लोगों को लग रहा है कि जो सीट कट है वो यूजीसी के सर्कुलर के बाद भी जो वाइस चांसलर हैं वो उनका मोनोपोली है, या क्या ऐसी वजह है, क्यों लग रहा है? चूँकि यूजीसी का ये सर्कुलर आया था, उसके बाद जो जेएनयू प्रशासन उसका कहना है कि यूजीसी के हिसाब से ये सब चीज़ें हो रही है, तो फिर आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सीट जो है कोई यूजीसी और ये एमएचआरडी की खैरात नहीं होती है। जो साल दर साल नियम कानून बनते हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट जो होता है उसके तहत सीट दी जाती है। जब 2008 में ओबीसी रिजर्वेशन आया उस समय 54% सीटें बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट का दलवीर भंडारी की बेंच से ऑर्डर आया था। कॉन्स्टिट्यूशन का 93rd अमेंडमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अभी वाइस चांसलर जो हैं एकदम मिस इन्फॉर्मेशन फैला के सीट कटौती कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो वंचित तबके से आने वाले स्टूडेंट हैं जिनके लिए सीटें बढ़ोतरी हुई थी उनका नुकसान होने वाला है। जिनके लिए सीटें बढ़ाई गई, बोला गया कि इन लोगों का अभी कैंपस में नया एक जत्था आएगा, नया खेप आएगी, तो उनके लिए सीटें ज़्यादा होना ज़रूरी है। उनके लिए सीट कटौती भारी मात्रा में की जा रही है। साथ ही साथ जो बैच एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी ऐसी मतलब स्थिति कर दी गई है कि उनका भविष्य भी खतरे में है। वाइस चांसलर ने जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें साफ साफ बोला कि हमको नहीं मालूम कि जो बैच एमफिल फर्स्ट ईयर में है वो एमफिल सेकेंड ईयर में जाएगा तो उसको गाइड कैसे अलॉट होगा, क्योंकि ये वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। अब ये नया वैकेंसी का बिजनेस कैसे आ गया, जब हम लोग जानते हैं कि इनटेक और ऑफर दो से यूनिवर्सिटी के नियम कानून चलते आए हैं। किसी भी जगह पे बिना बदलाव किए कोई नई पॉलिसी बनाए, इस चीज़ को अगर वाइस चांसलर लगातार अपने मनगढ़ंत कहानियों से इसको बनाते रहे तो हम लोग उसका विरोध करना एकदम जायज़ है और बहुत ही संवैधानिक ढंग से हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लॉजिक दे रहे हैं उन? आप जेएनयू के प्रेसिडेंट भी हैं, आपकी बातचीत भी होगी, तो जो बीसी है उसका क्या लॉजिक है, उनका क्या लॉजिक है, क्यों सीट कट कर रहे हैं? क्वालिटी के नाम पर कर रहे हैं या उनका क्या कहना है कि रिसोर्सेज कम है? देखिए, जो भी लॉजिक है उनके पास लॉजिक हालांकि कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ बोला कि सीट कट नहीं होगी, दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम इस तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोगों का लॉजिक एक साफ है। आप एक तो पहली बात, संविधान के अगेंस्ट जाके सीट कट नहीं कर सकते। दूसरी बात है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फैकल्टी कम है तो आप 300 फैकल्टी जो खुद ही आप बोल रहे हैं कि उनका बैकलॉग है, आपने क्यों नहीं भरा? ये तो क्रिमिनल है चीज़ है, अपराध आपने किया है। पहले इस अपराध का सजा भुगती है और दूसरी तरफ तुरंत जुलाई तक सारी फैकल्टी का भर्ती करके सारा चीज़ करते हुए आप कहिए कि हम इससे और ज़्यादा सीट देंगे। जितनी अभी सीट हैं एग्जिस्टिंग उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे और तभी यूनिवर्सिटी अगर बरकत करेगी, बेहतर एकेडमिकली भी बेहतर यूनिवर्सिटी तभी होगी। तो जिस तरह से वाइस चांसलर को लेकर आप लोगों के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट रहा है, पहले वाइवा वस्तु के नंबर को लेकर था, उसमें जो जुंटा खासकर उसका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आप की उनसे बातचीत हुई है जो टीचर एसोसिएशन है जेएनयू की? देखिए, जेएनयूटा की उस दिन प्रेसिडेंट ने यहाँ पे जिस दिन मार्च था उस दिन खुला भाषण दिया। उन्होंने कहा हम नाफे कमेटी तक को रिकन्सीडर करने के लिए तैयार हैं। ऐसी मीटिंग तुरंत बुलाई जाए 142 और उसमें नाफे कमेटी की रिपोर्ट को भी रीटेबल किया जाए। तो अभी यहाँ पे एक स्थिति मतलब थोड़ा पॉजिटिव स्थिति देखने को मिल रही, तो हम लोग भी यही डिमांड जो कर रहे हैं कि पहले से नाफे कमेटी जो हम स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स और कुछ टीचर्स के सहयोग से बनी थी जिसमें पॉजिटिव रिकमेंडेशन आई, उसको रिकन्सीडर किया जाए। वाइवा का नंबर जिसमें भेदभाव होता आया है उसको घटाया जाए और साथ ही साथ जो अभी रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है कि हम एक स्टेज पर रिलैक्सेशन देंगे, दूसरे स्टेज पर नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के तमाम जजमेंट होने के बावजूद भी इस तरह के खुलेआम धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसकी सख्त खिलाफत होगी। क्या लग रहा है कहीं एमएचआरडी का ज़्यादा इंटरफेयर है जेएनयू में? देखिए, डेफिनेटली एमएचआरडी का इंटरफेयर है। जिस चीज़ को एमएचआरडी तमाम अपने मतलब डायरेक्ट अटैक से नहीं कर पाई, कभी चाहा कि यहाँ पे रिसर्च खत्म कर दें, कभी सोचा कोई डिपार्टमेंट खत्म कर दें, कभी सोचा रिजर्वेशन खत्म कर दें, जो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर पाई अब इनडायरेक्ट इंटरवेंशन से कर रही है। सीट खत्म हो जाएगी तो जो पिछले साल फेलोशिप कट की थी वो फेलोशिप कम लोगों को देनी पड़ेगी, तो थोड़ी वो समस्या सुलझेगी। वाइवा में जो 30 नंबर का मामला था उस पर बात हो रही थी कि 20 नंबर पर सहमति बने, उसका कुछ अपडेट है? देखिए, 20 नंबर का जो सहमति है उसमें भी एक उन्होंने गड़बड़ झाला चीज़ें की हैं। उसमें ये है कि उसमें एक और एडिशनल स्टेज जोड़ दी है और उस एडिशनल स्टेज पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। तो साफ साफ रिजर्वेशन का वायलेशन करके उस स्टेज को ज़बरदस्ती एक कहा जाता है ना, वन साइड फिट टू ऑल करने की कोशिश की जा रही है। तो जो वाइस चांसलर का जो लॉजिक है कि जो पीएचडी रिसर्च का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, तो इस लॉजिक में कोई दम लग रहा है या जानबूझकर आपको लग रहा है कि रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उससे बचने की कोशिश है? क्योंकि 3 सीटें 4 सीटें होंगी तो उसमें रिजर्वेशन अप्लाई ही नहीं होगा, तो ये भी एक वजह लग रहा है आपको?
बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए वंचित तबके के जैसे ही स्टूडेंट आना शुरू हुए हैं और उन्होंने क्वालिटी बढ़ाई है यूनिवर्सिटी की। आप देखिए विजिटर का अवार्ड तब मिल रहा है जब वंचित तबके से तमाम स्टूडेंट आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब मदरसा सर्टिफिकेट को यहाँ रिकॉग्नाइज़ किया गया, आज वहाँ के स्टूडेंट आके पढ़ रहे हैं। और ऐसे समय में जब विजिटर्स के अवार्ड मिल रहे हैं, नाक का ग्रेड सबसे उत्तम क्वालिटी का मिल रहा है, उनकी यूजीसी की खुद बॉडी अच्छी ग्रेड दे रही हैं, तो ये क्वालिटी का लॉजिक एकदम ढकोसला लगता है। मैंने कहा अगर क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ और करना है तो ज़्यादा रिसोर्सेज दे यूनिवर्सिटी को यूजीसी, और टीचर्स की तुरंत भर्ती करे और ज़्यादा सीट बढ़ा के एडमिशन ले। तो ये जेएनएसयू के प्रेसिडेंट मोहित पांडे थे, जिनकी माने तो जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि सीट कट हो ताकि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कमाएं। रामानगर मेरे साथ है, आप इनको जानते भी होंगे, लगातार चाहे कन्हैया वाला मामला हो उसको लेकर और लगातार जो भी जेएनयू में प्रोटेस्ट होते रहे उसमें शामिल होते रहे। ये जो नया सीट कट की जो बात हो रही है, तो क्या लग रहा है ये जो जेएनयू प्रशासन है, जो वाइस चांसलर है, वो अपने स्तर से एक कदम उठा रहे हैं या सरकार का दबाव लगता है आप लोगों को? देखिए, दोनों तरफ से इंटरवेंशन है। पिछले साल पॉलिटिक्स के थ्रू जेएनयू को शट डाउन करने की कोशिश की गई। इस साल पॉलिसी के थ्रू जेएनयू को शट डाउन करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग जानते हैं कि जब ये लोग देखें कि एक्सटर्नल इतना काम करते हुए जेएनयू को बंद नहीं कर देंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये लोग जब रियलाइज़ किए तो बोले कि यहाँ पे जितने सारे पॉलिसीज़ हैं उसको ही ख़त्म कर दीजिए, तब जा कर के जेएनयू अपने आप में बंद हो जाएगा। उनकी साजिश है। इसीलिए देखने को मिला कि भाई एक के बाद एक वाइस चांसलर जितने भी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है उसको ख़त्म करने की कोशिश किए। एसी मीटिंग जो यहाँ का सबसे डेमोक्रेटिक बॉडी और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, उसको अपने मन मर्जी से छुट्टी में बुलाए और बिना किसी कंसेंट के बुलाए, और उसी पे ये यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन जो आया है उस पर वो पास करवाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि वाइस चांसलर ऊपर का जो ऑर्डर है, जो लॉ है, जो बाहर से आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, ना ही जेएनयू का लॉ बुक, रूल बुक को। तो दोनों तरफ से इंटरवेंशन है जेएनयू को पूरा शट डाउन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। जी, जो सीट कट हो रहा है उससे आप लोगों को किस तरह का नुकसान दिख रहा है? देखिए, सीट कट का साफ साफ तरीके से इसी आने वाले सेमेस्टर में, जो अपकमिंग सेमेस्टर इसमें एडमिशन होगा उस पर दिखेगा। मतलब आने वाले सेमेस्टर में ऐसे तमाम सारे सेंटर हैं, 14 से 15 सेंटर में, जिस पे ज़ीरो एडमिशन होगा, कोई एडमिशन ही नहीं होगा एमफिल पीएचडी में। और बाकी जितने सारे बड़े बड़े सेंटर भी हैं जिस पे ये लोग दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो, जो एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक डाटा निकाल कर कहती है कि आने वाले दिनों में इतने साल तक वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, इतना वैकेंट जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट आने वाले इमीडिएटली जो हमारा सेमेस्टर है उस पे देखने को मिलेगा। और जेएनयू के जो बेस्ट सेंटर जिस पे अच्छा रिसर्च माना जाता है, सोशल साइंस में हो या फिर आयर के कुछ सेंटर या फिर एसएल में, उनमें कोई एडमिशन नहीं हुआ। एक तरफ से तो बोल रहे हैं कि जेएनयू बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दूसरे तरफ से बोल रहे हैं कि जेएनयू का बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए उस पर एडमिशन नहीं होगा। तो किस तरीके से देखिए, मान के डबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो ये विडंबना ही है कि पूरी दुनिया में सीटें बढ़ाई जाती हैं, यूनिवर्सिटी खोली जाती है, खोले जाते हैं। भारत में आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से अब सीटें कम की जा रही है। तो इस पूरे खेल को समझिए, बहुत अजीब तरह की बातें हो रही हैं कि एम्स में सीटें बढ़ रही हैं, आईआईटी में सीटें बढ़ रही हैं, आईआईएम में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, नई आईआईएम खोले जा रहे हैं, लेकिन जेएनयू में सीटें घटाई जा रही है, वो भी एमफिल और पीएचडी में। तो एक लगातार जो आरोप लग रहे थे कि जब से केंद्र में नई सरकार आई है तब से कोशिश की जा रही है कि रिजर्वेशन को जो है वो डिरेल किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाए। और जेएनयू प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई, उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं आरक्षण को इम्प्लीमेंट ना करना पड़े पूरी तरह से, शायद उस वजह से जैसे सरकारी नौकरियों को एडहॉक में तब्दील किया जा रहा है, अब एमफिल और पीएचडी में भी सीटें इतनी कम कर दी जाए कि आरक्षण इम्प्लीमेंट करने की नौबत ही ना आए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।